फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये बनाने जा रहे हैं कैप, यूनिसेक्स कैप। आप लेडीज जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते हो। ये साइज़ जो मैं बता रही हूँ, और अगर आप बच्चों के लिए भी ये साइज़ बनाना चाहते हो तो उनके कैप के लिए भी ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड, लेडीज जेंट्स के लिए आप कलर उसी हिसाब से सिलेक्ट करोगे। और इसका मैं बताती हूँ कि आपको ये मैंने कितने फंदे लिए हैं और कितने पैटर्न डाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये पैटर्न मल्टीपल ऑफ 10 स्टिचेस पर चलता है और ये 6 रोज़ का पैटर्न है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने 30 स्टिचेस डाले हैं, तो ये हमारे इतने 3 पैटर्न्स बनेंगे। तो फर्स्ट रो, ये 2 रोज़ मैंने बना ली है बॉर्डर की, और उल्टी उल्टी रोज़। और अब हमारी है फर्स्ट रो राइट साइड से, पर्ल टू, knit 6, 1 2 3 4 5 और 6। यही हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, पर्ल टू। अब देखिए, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, पर्ल टू, knit 6, पर्ल टू। ये हमारा 10 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न है। अब अगेन पर्ल टू। जब हम इस तरह से उल्टे बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे 4 स्टिचेस उल्टे हो जाते हैं। knit 6, 3 4 5 6, पर्ल टू। रिपीट पैटर्न ओवर। नाउ नेक्स्ट, अगेन पर्ल टू, knit 6, पर्ल टू, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, ये हम उल्टे बनाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से। अब हमारी है सेकंड रो रॉन्ग साइड से। तो ये हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल दी स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। ये रॉन्ग साइड से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए, ये सारे स्टिचेस उल्टे बनाए हैं। अब हमारी है रो थर्ड, ये राइट साइड से, और ये हम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, जैसे फंदे पहले बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, और 6 फंदे सीधे। पर्ल टू, knit 6, 2 3 4 5 और 6। देखिए इस तरह से। अब ये 2 फंदे आगे उल्टे, रिपीट पैटर्न ओवर हो जाएगा हमारा। अब ये 10 स्टिचेस हो गए। अब अगेन पर्ल टू, knit 6, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे। ये सीधे के ऊपर सीधे बनाने हैं हमने। और अगेन पर्ल टू, रिपीट पैटर्न ओवर। और नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट। तो इसी तरह हम ये वाले फंदे बना लेंगे। अब देखिए, ये हमारी 3 रोज कंप्लीट हो गई। अब हमारी है 4th रो रॉन्ग साइड से। तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, 2 फंदे इधर उल्टे हैं, 1 फंदा ये सीधे वाला जो है ये हमने उल्टा बनाना है। इसके बाद यार्न ओवर, पर्ल 1, यार्न ओवर, पर्ल 1, यार्न ओवर, पर्ल 1। ये हम 5 टाइम्स करेंगे। जितने हमारे उधर से सीधे स्टिचेस हैं, देखिए यहाँ तक जितने हमारे ये सीधे स्टिचेस हैं उनके साथ, और ये लास्ट हमारा उधर से सीधा स्टिच है। और ये 5 टाइम्स हो गया। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब पर्ल टू, रिपीट पैटर्न ओवर। ये हमारा 10 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न था। और अब पर्ल 3, अगेन यार्न ओवर, पर्ल 1, यार्न ओवर, पर्ल 1, यार्न ओवर, पर्ल 1। ये हम 5 टाइम्स करेंगे। देखिए कितनी बार हो गया ये, 1 2 3 4 5।
और यहाँ से ये हमारा लास्ट जो इधर से सीधा स्टिच था। अब पर्ल 2, रिपीट पैटर्न ओवर, नाउ पर्ल 3, और उसके बाद yarn ओवर, पर्ल 1, yarn ओवर, पर्ल 1, yarn ओवर, पर्ल 1। इस तरह से हमने थ्रेड को लपेटना है ऐसे, और ये पर्ल 1। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 स्टिचेस उल्टे आ जाएंगे। और अब हमारी है 5th रो राइट साइड से, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो ये रो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को इधर करेंगे बैक साइड पे, इस फंदे को स्लिप करेंगे इस तरह से, ये हमारा yarn ओवर, इसको हम सीधा बनाएंगे, स्लिप 1, knit 1। अब इस स्टिच को हम इस नीडल पे ले जाएंगे, इसको इस तरह से करेंगे। अब इस फंदे को यहाँ से पास ओवर करेंगे। अब अगेन इसको इस नीडल पे ले जाएंगे और इसको बनाएंगे। जब सेकंड बनाएंगे तो मैं आपको एक और तरीका बता दूंगी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो ही यूज़ कर सकते हो। सीधा स्टिच बनाया, knit 1, अगेन इसको इस तरह से किया, इसको इस नीडल पे लिया, इसको इस नीडल पे, और ये नेक्स्ट स्टिच, ये जो स्टिच है इसको करना है हमने पास ओवर। अगेन इसको स्लिप करेंगे, निट करेंगे, अगेन इसको इस नीडल पे लाएंगे और इसको इस तरह से, अगेन इसको स्लिप करेंगे और इसको इस तरह स्लिप करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। अब इसको ऐसे लेके जाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, अगेन इसको ऐसे लाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे और इसको फिर इधर ले आएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब लास्ट है ये हमारा, और इससे हम सीधा बना लेंगे, देखिए। और ये हमारे पास जो स्टिचेस हैं ये 6 होने चाहिए। ये 2 तो हमने उल्टे डाले थे, 2, 4, ये 6, क्योंकि हमारे पास सीधे भी 6 थे तो ये अब 6 ही रहने चाहिए। अब पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, अब रिपीट पैटर्न ओवर, अब अगेन रिपीट पैटर्न स्टार्ट, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, क्योंकि ये 4 स्टिचेस तो हमारे उल्टे ही चलते जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगेन अब मैं एक और मेथड बताती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कीजिए। स्लिप 1, पर्ल 1, निट 1, सॉरी, और ये तो हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे, पास ओवर कर देंगे। अब हमने ये बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते, ऐसे इस तरह से नीडल यहाँ से लेके जाइए इस तरह से, और इस स्टिच को ऐसे लाइए और ऐसे सीधा बना लीजिए, और फिर इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, इसको वापस इस पे ले लीजिए, इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन कीजिए। अब अगेन यहाँ से नीडल लाइए और ये जो यार्न ओवर वाले हैं उनको हमने निट करना है, इस तरह से यहाँ से लाइए और इसको निकालिए इस तरह से, और इसको इसके ऊपर से पास ओवर कीजिए। अगेन यहाँ से लाइए, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, इस तरह से और ऐसे लाइए। अगेन इसको इधर लाइए, वैसे भी कर सकते हो, और इसको आप इस तरह से छोड़ भी सकते हो, यहाँ से ऐसे छोड़ दीजिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से फिर निकलने का थोड़ा डर रहता है। आप इसे यहाँ से बनाइए और इसको वापस इधर लाइए और ऐसे। अब ये लास्ट स्टिच जब रह जाता है तो इसे हमने सीधा बनाना। देखिए ये सारे हमारे सीधे स्टिचेस पूरे हो गए और ये हमारे 6 स्टिचेस होने चाहिए। अगेन निट पर्ल 2 और अब रिपीट पैटर्न ओवर। नाउ नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 2 और देखिए फिर पैटर्न है हमारा स्लिप 1 निट 1, इस तरह से
अब इसको इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप डाउन कीजिए। अब ऐसे लाइए इस तरह से और ऐसे कीजिए, ऐसे लाइए इस तरह से और ऐसे, और फिर इसको ऐसे कीजिए। फिर ये वाला इस तरह से लीजिए फंदा और इसे बनाइए और वापस इसको इसके ऊपर से टॉप डाउन कीजिए। इसको लाइए इस तरह से। अब ये लास्ट स्टिच है, तब हमने इसको निट करना है। तो अब ये हमारे पास 6 स्टिचेस हो गए। लास्ट है हमारी पर्ल 2। अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, और ये रो हमने उल्टे स्टिचेस की बनानी है। पर्ल ऑल, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न इस तरह से बना है और ये 1 to 6 रोज हमने रिपीट करते जाना है। तो हमने अपनी जितनी भी रिक्वायर्ड लेंथ है वो हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए 120 स्टिचेस और देखिए ये बॉर्डर मैंने 1 2 3 4 स्ट्राइप्स डाली है, मीन्स 8 रोज़ का बॉर्डर बनाया है। और ये पैटर्न देखिए कितने बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और 12 पैटर्न, क्योंकि एक पैटर्न 10 स्टिचेस पर चलता है तो ये 120 स्टिचेस में 12 पैटर्न बने हैं। और ये टोटल यहाँ पे मैंने पैटर्न कितने डाले हैं वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक पैटर्न जो कंप्लीट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पैटर्न डाले हैं। और ये वूल के हिसाब से है, हाथ के हिसाब से ये लेंथ डिफ़र भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। देखिए ये लेंथ जो है मैंने 7 इंचज़ की है। अब हम इसके बाद इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं, डिक्रीजिंग करते हैं इसकी। फ्रेंड देखिए, डिक्रीजिंग के लिए मैंने ये मार्कर लगाए हैं, किस तरह लगाए हैं, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो जैसे हम नीडल कर रहे हैं। तो पहले मैंने स्टार्टिंग से यहीं से ऐसे ही ये ऊपर जो है वो आ रहे हैं लिखे हुए। और फ्रेंड्स यहाँ से पहले नंबर 1 मीन्स स्टार्टिंग से हम एक फंदा छोड़ करके ये मार्कर लगाया है। उसके बाद 19 स्टिचेस छोड़ करके ये मार्कर लगाया है। फिर 1 छोड़ करके, फिर हमारे 19, फिर 1, फिर 19 1, ये दो के बीच में एक स्टिच है। और फिर 19, फिर 1, फिर 19, फिर 1 और लास्ट में हमारे पास 19 है। यहाँ पर एक स्टिच है लेकिन इधर हमारे पास स्टिच नहीं है, एक स्टिच हमारे पास कम है। और अब देखिए कितने टाइम हमारे पास 19 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 19 है। और अब हमारी राइट साइड से रो 1 डिक्रीजिंग की है, फर्स्ट स्टिच। देखिए अब ये वाला एक स्टिच और ये वाला, ये दोनों स्टिच लेकर के हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से लेंगे और इधर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे निट 2 टुगेदर। उसके बाद हमने ये स्टिच उल्टे बनाने हैं और एक स्टिच इधर छोड़ना है ये, और ये 19 थे, एक ये छोड़ेंगे, एक हमारा इधर हो गया। तो अब हमने 17 स्टिचेस बनाने हैं उल्टे, पर्ल 17। तो यहाँ पर भी अगर चाहो तो हम यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं। अब भी नेक्स्ट रो में हम इसे रिमूव कर देंगे। और ये 19 स्टिचेस के अब हमने बनाने हैं 17। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब देखिए एक स्टिच ये है दोनों मार्कर के बीच में, एक स्टिच हमने ये लेना है, एक स्टिच हमने ये लेना है।
3 का 1 करना है। तो पहले हम ये जो स्टिच मार्कर है ये हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर ये स्टिच ले लेंगे और एक ये, और इसको इस तरह से रिमूव करेंगे, एक स्टिच ये ले लेंगे। अब हम ये 3 का 1 करेंगे, तो बीच वाला स्टिच लेकर के इसको हम इस तरह से उल्टा करके बैक साइड से 1 करेंगे। knit 3 टुगेदर। अब चाहो तो यहाँ पर मार्कर फिर से लगा सकते हो, वैसे अब ये 3 का 1 हो गया तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये 17 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे यहाँ तक। तो ये 2 3 4 5 6 ये 16 और ये 17। अब देखिए थ्रेड पीछे करेंगे, एक ये है स्टिच, एक ये वाला और ये वाला, 3 का 1 करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे, इसको लेंगे, एक स्टिच ये वाला लेंगे, ये वाले 3 हो गए। अब हम ये बीच वाला स्टिच ये आगे लाएंगे और इस स्टिच को इधर करेंगे और इसको इस तरह से पलटा करके पीछे से 3 का 1 करेंगे। अब हम इसी तरह बनाते जाएंगे। ये मार्कर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो ये हमें ऐसे ही पता लग जाएगा। और ये हम पूरी रो बना लेते हैं, तो मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हम डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो पे हैं और अब यहाँ पर ये फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए ये मार्कर से पहले ये स्टिचेज उल्टे बनाए। अब काउंट करते हैं कितने स्टिचेज हैं ये। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 17। और यहाँ पर हमने 17 छोड़ने के बाद एक स्टिच रहा था और हमारे पास यहाँ पर मार्कर से पहले एक स्टिच नहीं रहा, इसलिए अब हम यहाँ पर इन डिक्रीज़ नहीं करेंगे फर्स्ट रो पे, उसके बाद हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस रो में हम ऐसे ही इसको सीधा स्टिच बनाएंगे, इसको डिक्रीज़ नहीं करेंगे। थर्ड रो से हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड से रो 2 पर्ल ऑल द स्टिच, ये सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए ये रो हमने उल्टे स्टिचेस की बनानी है। ये मैंने बना लिए इतने स्टिचेस। तो ये वाले स्टिच इस तरह से, अभी हम मार्कर को इस तरह रिमूव कर लेंगे। ये एक स्टिच हमारा दोनों मार्कर के बीच है इस तरह से, और ये सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी राइट साइड से डिक्रीजिंग की रो है थर्ड, और अब मार्कर हम रिमूव कर देते हैं। अगर आप चाहो तो इसे लगा भी सकते हो। और यहाँ से स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 करना है। knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और ये वाले पहले हमने यहाँ पर 17 स्टिचेज उल्टे बनाए थे, अब हम 15 बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 स्टिचें उल्टे और एक ये रह गया। देखिए, और एक ये वाला 3 का 1 करेंगे। इसको अब ये रिमूव कर देते हैं हम इसको। देखिए अब ये बीच वाली चेन सीधी दिखाई दे रही है। ये वाले 3 स्टिचेस होंगे। अब इसको स्टिच हम आगे लाएंगे। ये जो मार्कर के बीच वाला स्टिच है वो होता है, और यहाँ से इस तरह से 2 का 1 करेंगे, थ्रेड को पीछे करेंगे इस तरह। फिर थ्रेड को आगे लाएंगे और 15 स्टिचेस बनाएंगे। फिर ये वाला एक स्टिच, ये वाला और ये 3 का 1 करेंगे। इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। अब थर्ड रो के एंड में है, तो देखिए ये यहाँ पर हमने 3 का 1 किया है। अब 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15।
हमने 15 स्टिचेस इधर छोड़े हैं बीच में इनके, और 15 स्टिचेस अब हो गए हमारे पास। और अब हमारे पास लास्ट में एक स्टिच रह गया ये मार्कर से पहले, और एक स्टिच ये, और मार्कर अब हम निकाल देंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। अब हम सभी जो राइट साइड से रोज़ बनाएंगे तो हम इस तरह से निट 2 टुगेदर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 यहाँ करेंगे, स्टार्टिंग में भी 2 का 1, यहाँ पर 3 का 1। अब हमारी 4th रो रॉन्ग साइड से, तो ये रो मैं उल्टे स्टिचेस की बनाऊंगी, पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। 5th रो राइट साइड से इसको इस तरह से पलटाएंगे और पीछे से 2 का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पर्ल 13। अब 13 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये देखिए एक स्टिच ये रह गया, एक ये लेंगे और यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, और ये अब चेन हमारी दिखाई दे रही है, इसको हमने सेंटर में लेना है। थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, इसको वापस इस निडल पे इसको इस तरह से डालेंगे। अब निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप इस तरह से करेंगे, और फिर पर्ल 13 निट 3 टुगेदर। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे और एंड में आपको दिखाती हूँ। अब 5th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 का 1 किया, उसके बाद 2 4 6 8 10 और 13 स्टिचेस बना लिए, और लास्ट में 2 स्टिच रह गए, इन्हें हम इस तरह से निट 2 टुगेदर 2 का 1 करेंगे। और अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स अब राइट साइड से 7th रो, इसको इस तरह से पलटा करके पीछे से इस तरह से 2 का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हम 11 स्टिचेस उल्टे डालेंगे, पर्ल 11, देखिए ये 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए ये वाला सीधा स्टिच है, इससे पहले एक ये और ये, इन 3 का 1 करेंगे, पर्ल 11 निट 3 टुगेदर, 11 फंदे उल्टे डाल करके ये 3 फंदों का इस तरह से थ्रू बैक लूप, पीछे से 2 का 1 करना है, और अब 11 स्टिचेस उल्टे डालेंगे, फिर यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम 7th रो के एंड में हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस स्टिच के बाद 2 4 6 8 10 11 स्टिचेस बना लिए। अब हम थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे, निट 2 टुगेदर 2 फंदों का 1 करेंगे। अब हमारी है ये 8th रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी है 9th रो राइट साइड से, तो इस तरह से 2 का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हम ये 9 स्टिचेस बनाएंगे, तो ये 9 स्टिचेस उल्टे मैं बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये 2 का 1 किया, इसके बाद 3 6 और 9 स्टिचेस हो गए। अब थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, और ये वाला जो स्टिच है हमारा देखिए ये सेंटर में आएगा, और यहाँ पर हम इस तरह बीच वाले स्टिच को आगे लाके इस तरह से पलटाएंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, और फिर हम 9 स्टिचेस उल्टे डालेंगे, पर्ल 9 निट 3 टुगेदर 3 का 1 करेंगे। अब हम 9th रो के एंड में हैं, तो देखिए यहाँ मैंने 9 स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, स्टार्टिंग में और लास्ट में हम 2 का 1 करते हैं, और बीच में 3 का 1।
अब हमारी है 10th रो रॉन्ग साइड से, तो ये स्टिचेज उल्टे बनाएंगे, रॉन्ग साइड से सारी रोज उल्टी ही बनेंगी। तो पर्ल ऑल द स्टिचेज, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। रो 11 राइट साइड से, तो इस तरह से knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे पीछे से। नाउ पर्ल 7 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 और ये 7 थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, ये 3 का 1 करेंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर यहाँ पे 7 फंदे बनाएंगे, 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 में 1 का 1 करेंगे, तो ये रो कंप्लीट होंगे। 7th रो के एंड में है और यहाँ पर हम लास्ट में 7 स्टिचेज उल्टे मैंने बना लिए और ये 2 का 1 सीधा। और अब हमारी है 12th रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 13th रो रॉन्ग राइट साइड से और यहाँ पर हम knit 2 टुगेदर, 2 का 1 किया। अब हम 5 स्टिचेस बनाएंगे उल्टे, 1 2 3 4 और 5। देखिए ये 5 स्टिच उल्टे हो गए। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, knit 3 टुगेदर, फिर पर्ल 5 फंदे उल्टे, 3 का 1, इसी तरह रो कंप्लीट करेंगे। अब 13th रो के एंड में है, तो देखिए ये 5 स्टिचेज मैंने उल्टे बनाए। अब हम 2 का 1 करेंगे और ये हमारा देखिए इस तरह से ये बन रहा है फ्रेंड्स। और अब हमारी है रॉन्ग साइड से 14th रो और ये हम उल्टे फंदे ही बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब देखिए हमारी है रो 15th राइट साइड से, तो पहले हम 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर। अब हम 3 स्टिचेज उल्टे डालेंगे, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर ये 3 का 1 करेंगे। knit 3 टुगेदर और फिर 1 2 3 स्टिचेज उल्टे आएंगे, 3 का 1 करते जाएंगे, 3 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे, 3 का 1 करते जाएंगे, तो ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हम 15th रो के एंड में हैं और अब हमने यहाँ पर देखिए 3 स्टिचेस उल्टे बना लिए। अब हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे इस तरह से, knit 2 टुगेदर। अब 16th रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेज। तो इसी तरह उल्टे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड देखिए अब हमारी 17th रो है और यहाँ पर हमारे पास 3 स्टिचेज है। अब एक स्टिच इसके साथ 3 का 1 हो जाएगा, एक इधर 3 का 1 और बीच में एक स्टिच रह जाएगा। तो अब पहले हम बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप इस तरह से। अब थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 1 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, knit 3 टुगेदर। उसके बाद फिर हम 1 करेंगे, उसके बाद फिर ये 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हमारी रो रही पर्ल 1 knit 3 टुगेदर, पर्ल 1 knit 3 टुगेदर। तो ये रो कंप्लीट कर लेंगे। 17th रो के एंड में है और यहाँ पर हमने 3 का 1 किया है देखिए। और अब पर्ल 1 1 फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट में 2 स्टिचेज रहेंगे, इन्हें हम सीधा बनाएंगे।
अब हमारी है 18th रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब है 19th रो राइट साइड से। और फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फंदा उल्टा बीच में, एक सीधा इस तरह से है। अब हम 3 का 1 इस तरह से करेंगे कि ये बीच वाला फंदा हम ये सीधा फंदा बीच में ही लें। तो यहाँ पर हम ये 3 का 1 करेंगे इस तरह से, और इसको फिर हम वैसे ही बना लेंगे। तो इसको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, knit 1। ठीक है, अब यहाँ पर knit 3 टुगेदर, 3 का 1 करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब देखिए बीच में अब हमारे पास एक सीधा है, फिर ये इसके इन तीनों का 1 करेंगे, इसको हम सीधा ही बना लेंगे इस तरह से, ताकि ये हमारी शेप देखिए फिर इस तरह से ये सीधी सीधी लाइनें आएंगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे, 3 का 1, knit 1, knit 1, knit 3 टुगेदर, knit 1, knit 3 टुगेदर। देखिए ये सीधे सीधे फंदे हो गए अब हमारे पास। अब फिर देखिए यहाँ पर ये फंदा सीधा बना लेंगे हम, इन 3 का 1 कर देंगे, तो इसको इस तरह से सीधा बनाएंगे और इनका 1 करेंगे इस तरह से, knit 3 टुगेदर। और अब हमारे पास एक स्टिच रह गया, इसे हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से करने से हमारा ये सारे स्टिचेस ये सीधे सीधे हो गए। तो इस तरह से इसकी शेप जो है बहुत ही प्यारी बन जाती है। अब हम इन स्टिचेस को उल्टे बना लेंगे। अब हमारी है 20th रो, तो ये स्टिच हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। हमारी है 21st रो राइट साइड से। तो देखिए फ्रेंड अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस हैं। बीच वाले को हम सीधा बना देंगे, ये हमारी लाइन इस तरह सीधी जाएगी, और यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे और इनका भी 3 का 1 करेंगे। तो ये 21st रो राइट साइड से पहले हम सेकंड स्टिच आगे लाएंगे इसको, और इसको हम इस तरह से इसे पलटाएंगे और इन 3 का 1 करेंगे ऐसे। अब एक स्टिच हम सीधा बनाएंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, knit 1 एंड knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। इस तरह से करेंगे हम। अब हम ये 3 स्टिचेस रह गए हमारे पास, इनको हम इस तरह से थ्रेड कट करके यहाँ तक हमारी स्टिचिंग हो जाए, थोड़ा सा थ्रेड कट करेंगे और हम इसको नीडल में डाल लेंगे। तो ये मैं नीडल में डाल लेती हूँ थ्रेड। देखिए अब हम ये 3 स्टिच इस तरह से, ये हमारा थ्रेड इस तरह से, थ्रेड हमारा इस साइड है और यहाँ से हम इस तरह से इसको लेंगे और एक बार यहाँ से और निकाल लेंगे और इस थ्रेड को इस तरह से टाइट कर देंगे, अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब हम यहाँ से ये वाली स्टिचिंग कर देंगे। आप रॉन्ग साइड से राइट साइड से जैसे भी करते हो, ये पूरी इस तरह से इस लाइन को लाइन से मिलाते हुए ये स्टिचिंग हम ये सारा कर देंगे। तो ये मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स ये मैंने स्टिच कर ली है कैप और ऊपर से इसकी शेप इस तरह से आई है।
और फ्रेंड्स बनाइए आप भी से। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।